हर साल लाखों बच्चे एग्जाम देते हैं। कुछ टॉप करते हैं, कुछ एवरेज रहते हैं और कुछ को एक ही लेबल दे दिया जाता है, फेल। लेकिन क्या एक एग्जाम सच में डिसाइड कर सकता है कि जिंदगी में कोई कितना आगे जाएगा? शायद नहीं। अगर आपको लगता है कि हाँ, तो आज की कहानी आपकी सोच बदल सकती है, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे इंसान की जिसे बचपन में स्कूल में स्ट्रगल करना पड़ा। लैंग्वेज की वजह से उसे वीक स्टूडेंट समझा गया, लेकिन आगे चल के उसने सिर्फ अपनी जिंदगी नहीं बदली बल्कि हजारों स्टूडेंट की जिंदगी बदल दी। उसने हिमालय की बर्फ को पानी का सोर्स बना दिया। उसने दुनिया को बताया कि इनोवेशन का मतलब सिर्फ एक्सपेंसिव टेक्नोलॉजी नहीं होता, कभी कभी एक सिंपल आइडिया भी हिस्ट्री लिख देता है। आज दुनिया उन्हें इंजीनियर के नाम से नहीं जानती, इनोवेशन के नाम से नहीं जानती और कई लोग उन्हें 3 इडियट के फुनसुक वांगडू से भी जोड़ते हैं। लेकिन सोनम वांगचुक की असली कहानी मूवी की कहानी से ज्यादा इंटरेस्टिंग है। तो चलिए शुरू करते हैं बिल्कुल शुरू से। इंडिया का एक ऐसा हिस्सा जहां पहुंचना ही मुश्किल था, लद्दाख। आज लद्दाख इंस्टाग्राम रील्स और ट्रैवल वीडियोस की वजह से फेमस है। हर साल लाखों टूरिस्ट वहां जाते हैं, लेकिन लगभग 60 साल पहले लद्दाख की जिंदगी बिल्कुल अलग थी। रोड्स बहुत कम थी, इलेक्ट्रिसिटी हर जगह नहीं थी, टेम्परेचर -30 या कभी कभी उससे भी नीचे चला जाता था। और इस लद्दाख का एक छोटा सा गाँव अलची में को सोनम वांगचुक का जन्म हुआ। एक सिंपल फैमिली, सिंपल लाइफ और बिल्कुल सिंपल सपने। उस वक्त किसी ने नहीं सोचा था कि ये बच्चा एक दिन इंडिया का सबसे फेमस इनोवेटर में से एक बनेगा। स्कूल जो उनकी लाइफ में बहुत देर से आया। हम सब की लाइफ में स्कूल बहुत जल्दी आ जाता है, लेकिन सोनम के साथ ऐसा नहीं हुआ। उनके गांव में स्कूल ही नहीं था, लेकिन उन्होंने अपनी लाइफ का 9 साल क्लासरूम में नहीं, घर पर बिताए। और उनकी पहली टीचर थी उनकी माँ, जो उन्हें लद्दाखी लैंग्वेज में पढ़ाती थी। लेकिन सिर्फ पढ़ाती नहीं थी, समझाती भी थी। नेचर को दिखाना, सवाल पूछना, हर चीज को क्यूरियोसिटी के साथ देखना, ये सब सोनम ने बचपन से ही सीख लिया था। शायद इसीलिए उनकी लर्निंग बुक से कम और लाइफ से ज्यादा हुई। पहला दिन और पहला झटका। 9 साल की एज में सोनम को श्रीनगर के एक स्कूल में भेजा गया और वहीं से उनकी लाइफ का सबसे बड़ा स्ट्रगल शुरू हुआ। प्रॉब्लम ये नहीं थी कि उन्हें पढ़ना नहीं आता था, प्रॉब्लम ये थी कि उन्हें टीचर की लैंग्वेज ही समझ नहीं आती थी। घर में लद्दाखिया, स्कूल में उर्दू, बुक में उर्दू, टीचर उर्दू में, एग्जाम उर्दू में। अब सोचिए, एक बच्चा जो टीचर की बात ही नहीं समझ पा रहा, वो आंसर कैसे देगा? धीरे धीरे टीचर ने मान लिया कि सोनम पढ़ाई में वीक है। वही लेबल उनके साथ चिपक गया। लेकिन असल प्रॉब्लम सोनम नहीं थे, प्रॉब्लम सिस्टम था। एक ऐसा सिस्टम जो हर बच्चे से एक्सेप्ट करता है कि वो एक ही तरीके से सीखे, और अगर नहीं सीख पाया तो उसे वीक कह देते हैं। एक छोटा सा सवाल जो बाद में रेवोल्यूशन बना। उस वक्त सोनम सिर्फ एक स्कूल स्टूडेंट थे, लेकिन उनके दिमाग में एक बात बार बार आती थी, अगर लैंग्वेज ही समझ नहीं आ रही तो मेरी गलती कैसे हुई? इस सवाल बहुत छोटा लगता है, लेकिन आगे चलकर इस सवाल ने उनकी पूरी लाइफ की डायरेक्शन बदल दी। क्योंकि सोनम ने डिसाइड किया था कि एक दिन वो ऐसा एजुकेशन के बारे में काम करेंगे जहां बच्चों को रटने के लिए नहीं, समझने के लिए पढ़ाया जाए। कभी कभी जिंदगी हमें वो सबक सिखा देती है जो कोई स्कूल कभी नहीं सिखा सकता। सोनम वांगचुक के लिए उनका बचपन ही उनका सबसे बड़ा टीचर था, और उसके बाद वो एक ऐसा डिसीजन लेने वाले थे जिसने उनकी नहीं, हजारों स्टूडेंट की जिंदगी बदल दी। कैसे एक इंजीनियर ने एजुकेशन सिस्टम को चैलेंज किया। पिछले पार्ट में हमने देखा कि सोनम वांगचुक का बचपन कितना अलग था। स्कूल की लैंग्वेज समझ नहीं आई, टीचर ने वीक स्टूडेंट मान लिया, लेकिन उनके दिमाग में एक सवाल पैदा हो चुका था, क्या प्रॉब्लम स्टूडेंट में होती है या सिस्टम में? और शायद इस सवाल का जवाब ढूंढते ढूंढते सोनम की जिंदगी एक नए मोड़ पर पहुंचने वाली थी। इंजीनियरिंग सिर्फ डिग्री नहीं थी। स्कूल कंप्लीट होने के बाद सोनम श्रीनगर चले गए। वहां उन्होंने इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी श्रीनगर से मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई शुरू करी। इंजीनियरिंग में उन्हें मशीन पसंद थी, लेकिन उससे भी ज्यादा एक चीज पसंद थी, प्रॉब्लम सोल्व करना। अगर मशीन खराब हो जाती तो उसे रिपेयर करना उनका गोल नहीं होता था। पहले ही समझते थे कि ये खराब हुई क्यों, और शायद यही सोच उन्हें सबसे अलग बनाती थी। एक छुट्टी जिसने सब कुछ बदल दिया। इंजीनियरिंग के दौरान जब सोनम छुट्टियों में लद्दाख लौटे, वो अपने पुराने स्कूल भी जाते और हर साल एक ही चीज देखते, बोर्ड एग्जाम का रिजल्ट आता और बहुत सारे स्टूडेंट फेल हो जाते। गांव में लोग कहते इससे कुछ नहीं हो सकता, पेरेंट्स उदास हो जाते, टीचर भी उन्हें वीक मानती। लेकिन सोनम को कुछ और ही दिख रहा था। वो उन बच्चों के साथ बैठता
उनसे बात करता और उन्हें एहसास हुआ ये बच्चे बेवकूफ नहीं है। कोई मशीन खोलकर दोबारा जोड़ देते, कोई खेत की हर टेक्नोलॉजी जानता, कोई सोलर पैनल को देखकर समझ जाता था कि ये क्या काम करता है। टैलेंट था, बस सिस्टम उस टैलेंट को देख नहीं पा रही थी। एक डिसीजन जिसने सबको हैरान कर दिया। इंजीनियरिंग कंप्लीट होने के बाद एक नॉर्मल इंसान क्या सोचता है? एक अच्छी जॉब, अच्छी सैलरी, सिक्योर फ्यूचर। लेकिन सोनम ने यह रास्ता नहीं चुना। उन्होंने सोचा अगर मैं सिर्फ अपनी लाइफ बना लूं तो उसका कितने लोगों को फायदा होगा, लेकिन अगर एजुकेशन सिस्टम बदल गया तो हजारों बच्चे की लाइफ बदल सकती है। और यहीं उन्होंने एक ऐसा डिसीजन लिया जिसने उनकी पूरी जिंदगी की डायरेक्शन बदल दी। सिकमोल एक छोटा आइडिया जो रेवोल्यूशन बन गया। 1988 सिर्फ 22 साल की उम्र में सोनम वांगचुक और उनके कुछ दोस्तों ने मिलकर एक ऑर्गेनाइजेशन शुरू करा, सिकमोल, स्टूडेंट एजुकेशनल एंड कल्चर मूवमेंट ऑफ लद्दाख। नाम सुनने में सिंपल लगता है, लेकिन इसका आइडिया उस जमाने के हिसाब से बहुत रेवोल्यूशनरी था। सिकमोल का मानना था अगर एक स्टूडेंट फेल है तो पहले सिस्टम को देखो, स्टूडेंट को नहीं। ये लाइन आज भी उनके काम की पहचान है। यहाँ पढ़ाई थोड़ी अलग थी। सिकमोल में कोई सिर्फ बुक नहीं पढ़ता था, यहाँ स्टूडेंट सोलर पैनल लगाना सीखते, अपना खाना खुद बनाते थे, बिल्डिंग मेंटेन्स करते थे, ऑर्गेनाइज फार्मिंग करते थे और सबसे जरूरी रियल प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढते थे। यहाँ मार्क्स से ज्यादा इम्पोर्टेंट थी स्किल। सोनम का मानना था अगर एजुकेशन आपको सिर्फ एग्जाम पास करना सिखाता है और जिंदगी जीना ना सिखाए तो उस एजुकेशन का फायदा ही क्या। लोग हंसते भी थे, शुरुआत आसान नहीं थी। कई लोग ने कहा फेलियर स्टूडेंट को पढ़ाकर क्या हो जाएगा, ये मॉडल कब तक चलेगा, ये प्रैक्टिकल नहीं है। लेकिन सोनम को जल्दी नहीं थी, उन्हें अपने आइडिया पर भरोसा था और धीरे धीरे रिजल्ट सामने आने लगा। जो बच्चे कभी फेलियर कराते थे वो अपने पैरों पर खड़े होने लगे। किसी ने अपना बिजनेस शुरू किया, कोई सोलर एनर्जी का प्रोजेक्ट पर काम करने लगा और लद्दाख के गांव को पहली बार लगा शायद प्रॉब्लम बच्चों में नहीं थी, लेकिन सोनम के अगला चैलेंज और बड़ा था। एजुकेशन में काम करते करते सोनम ने एक और प्रॉब्लम को बहुत करीबी से देखा। हर साल लद्दाख के फार्मर एक ही मुश्किल का सामना करते। विंटर में पानी बहुत होता था, लेकिन जब खेतों को पानी चाहिए होता तब ग्लेशियर्स अभी तक पूरी तरह पिघले ही नहीं होते और इस वजह से कई बार फसल खराब हो जाती। सोनम का दिमाग में फिर एक सवाल आया, क्या इसका भी कोई सॉल्यूशन हो सकता है? और इस सवाल ने एक जन्म दिया, एक ऐसा इन्वेंशन जिसने सोनम वांगचुक को सिर्फ इंडिया में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में फेमस कर दिया। उस इन्वेंशन का नाम था आइस स्टूपा। कभी कभी दुनिया बदलने के लिए एक बड़ा आइडिया ही नहीं, एक सवाल ही काफी होता है। सोनम वांगचुक के लिए आइस स्टूपा भी एक सवाल से ही शुरू हुआ था, लेकिन आखिरी आइस स्टूपा का आइडिया आया कैसे और दुनिया भर के साइंटिस्ट लद्दाख क्यों पहुंचने लगे? एक बार सोचिए, आप एक ऐसी जगह रहते हैं जहां सर्दी के मौसम में इतनी बर्फ पड़ती है कि हर तरफ सफेद चादर बिछ जाती है, लेकिन सिर्फ 2-3 महीने बाद वही जगह पानी की कमी से जूझने लगती है। सुनने में अजीब लगता है ना, लेकिन लद्दाख की सबसे बड़ी प्रॉब्लम में से एक यही थी और सोनम वांगचुक इस प्रॉब्लम को बचपन से देखते आ रहे थे। प्रॉब्लम क्या थी? विंटर के दौरान ग्लेशियर्स में पानी जम जाता था, लेकिन जब मार्च और अप्रैल में फार्मर को खेत के लिए पानी चाहिए होता तब ग्लेशियर पूरी तरह पिघलना शुरू नहीं होता। रिजल्ट, बीज बोने का सही वक्त निकल जाता, फसल कम होती और कई फैमिली की पूरी साल की मेहनत खतरे में पड़ जाती। ये सिर्फ पानी की प्रॉब्लम नहीं थी, ये लोगों की रोजी रोटी का सवाल था। सोनम ने एक अलग तरह सोचा। अक्सर हम प्रॉब्लम देखते हैं और उसकी आदत डाल लेते हैं, लेकिन सोनम वैसे इंसान नहीं थे। उन्होंने खुद से एक सवाल पूछा, जब विंटर में इतना एक्स्ट्रा पानी है तो क्या हम उसे समर के लिए स्टोर नहीं कर सकते? ये सवाल सुनने में इतना सिंपल था, लेकिन उसका जवाब इतना सिंपल नहीं था, क्योंकि लद्दाख का वेदर, नेचर और ज्योग्राफी सब कुछ अलग था। लेकिन सोनम ने डिसाइड कर लिया था एक्सपेरिमेंट करके देखेंगे। कई बार फेल हुए लेकिन रुके नहीं। कोई भी इन्वेंशन पहली बार में सक्सेसफुल नहीं होता। आइस स्टूपा भी नहीं हुआ था। कई एक्सपेरिमेंट फेल हुए, कभी पानी सही से जमा ही नहीं, कभी स्ट्रक्चर टूट जाता, कभी आइडिया काम ही नहीं करता। लेकिन सोनम की आदत, हर फेलियर के बाद वो खुद से एक सवाल पूछते, गलती कहाँ हुई, और फिर दोबारा शुरू कर देते और फिर बना आइस स्टूपा। आखिरकार कई सालों की मेहनत के बाद उन्होंने एक ऐसा स्ट्रक्चर बनाया जो देखने में बिल्कुल बुद्धिस्ट स्टूपा जैसा लगता था, इसलिए उसका नाम रखा गया आइस स्टूपा। का आइडिया बहुत सिंपल था। विंटर में ग्लेशियर्स का पानी पाइप के थ्रू नीचे लाया जाता, नेचर प्रेशर की वजह से पानी ऊपर फाउंटेन की तरह निकलता और माइनस टेम्परेचर की वजह से वो हवा में ही जम जाता। धीरे धीरे एक बहुत बड़ा कोन की शेप का आइस टावर बन जाता और वहीं छुपा था इंजीनियरिंग का असली कमाल। कोन शेप ही क्यों? अगर बर्फ को सीधा फैला दिया जाता तो धूप आती और वो जल्दी पिघल जाती, लेकिन कोन की शेप का सरफेस एरिया कम होता है, इसलिए वो धीरे धीरे पिघलती है। यानी जब अप्रैल और मई
मई के महीने में फार्मर को सबसे ज्यादा पानी चाहिए होता, तब आइसटोपा उनके लिए एक नेचुरल वाटर टैंक बन जाता। नो इलेक्ट्रिसिटी, नो मोटर्स, नो एक्सपेंसिव टेक्नोलॉजी, सिर्फ नेचर और साइंस। दुनिया का ध्यान लद्दाख की तरफ भी गया। जब आइसटोपा सक्सेसफुल हुआ तो धीरे धीरे इसकी खबर लद्दाख से बाहर भी पहुंचने लगी। रिसर्चर आए, क्लाइमेट एक्सपर्ट आए, जर्नलिस्ट आए, सब एक ही चीज देखना चाहते थे, कैसे एक सिंपल आइडिया इतना बड़ा इम्पैक्ट ला सकता है। सोनम वांगचुक का नाम इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में भी लिया जाने लगा और उनका मॉडल को क्लाइमेट एडेप्टेशन का एक प्रैक्टिकल एग्जांपल माना गया और दुनिया ने पहली बार सीरियसली नोटिस की कि इन्वेंशन को सिर्फ सिलिकॉन वैली में नहीं होता, कभी कभी वो हिमालय के एक छोटे से गांव से भी आता है। लेकिन सोनम के लिए सबसे बड़ी जीत क्या थी? अवार्ड, मीडिया, इंटरनेशनल फेम नहीं, उनके लिए सबसे बड़ी जीत वो दिन था जब फार्मर ने कहा इस साल मेरी फसल बच गई। शायद इसलिए सोनम वांगचुक हमेशा कहते हैं इन्वेंशन तब तक अधूरा है जब तक उसका फायदा आम इंसान को ना मिले। आइसटोपा ने सोनम वांगचुक को दुनिया भर में पहचान दिलाई, अवार्ड्स मिलने लगे, इंटरनेशनल स्टेज पर बुलाया जाने लगा और इसी दौरान एक बॉलीवुड फिल्म रिलीज हुई, 3 इडियट्स। फिल्म देखने के बाद लोग एक ही बात कहने लगे, क्या ये कैरेक्टर सोनम वांगचुक से इंस्पायर है? लेकिन क्या ये सच था या सिर्फ इंटरनेट की एक कहानी? एक इंजीनियर नहीं, एक सोच का नाम था सोनम वांगचुक। एक बात नोटिस की है, ज्यादातर लोग इंसान को उसके सबसे बड़े अचीवमेंट से याद रखते हैं। किसी को सचिन तेंदुलकर याद आते हैं तो क्रिकेट से याद आते हैं, एपीजे अब्दुल कलाम का नाम आता है तो मिसाइल और साइंस याद आती है, और सोनम वांगचुक का नाम सुनते ही ज्यादातर लोग एक ही चीज बोलते हैं, आइसटोपा। लेकिन अगर उनकी पूरी जर्नी देखी जाए तो आइसटोपा सिर्फ एक इन्वेंशन था, उनका असली काम था लोगों की सोच बदलना। लद्दाख सिर्फ एक जगह नहीं थी, सोनम वांगचुक के लिए लद्दाख सिर्फ उनका होम टाउन नहीं था, ये उनकी आइडेंटिटी थी। उन्होंने अपनी आंखों से देखा था कैसे क्लाइमेट चेंज धीरे धीरे हिमालय को बदल रहा है, कैसे ग्लेशियर्स पीछे हट रहे हैं, कैसे पानी का पैटर्न बदल रहा है और कैसे डेवलपमेंट के साथ एनवायरनमेंट पर प्रेशर भी बढ़ता जा रहा है। इसलिए वो बार बार एक ही बात कहते थे, डेवलपमेंट जरूर होना चाहिए लेकिन ऐसा जो नेचर को साथ लेकर चले। जब सोनम वांगचुक ने लद्दाख के एनवायरनमेंट और लोकल कम्युनिटीज से जुड़े मुद्दे पर खुलकर बोलना शुरू किया तो उनकी बात नेशनल लेवल पर सुनाई देने लगी। उन्होंने कई बार पीसफुल कैंपेनिंग और पब्लिक अपील्स के जरिए लोगों का ध्यान लद्दाख की तरफ खींचने की कोशिश की। कुछ लोग उनकी बात से सहमत थे और कुछ लोग उनसे अलग राय रखते थे, लेकिन एक बात सब मानते थे, वो जो बोलते थे खुलकर बोलते थे और जिस बात पर यकीन करते थे उसके लिए खड़े भी होते थे। अगर आज आपसे कोई पूछे सोनम वांगचुक की सबसे बड़ी अचीवमेंट क्या है तो शायद आप कहोगे आइसटोपा या सिकमॉल, लेकिन शायद जवाब कुछ और है। उनकी सबसे बड़ी अचीवमेंट ये थी कि उन्होंने हजारों लोगों को ये सोचने पर मजबूर कर दिया हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होता है, बस उस प्रॉब्लम को देखने का नजरिया अलग होना चाहिए। सोचो अगर सोनम वांगचुक बचपन में टीचर की बात मानकर ये मान लेते कि वो वीक स्टूडेंट है तो शायद ना सिकमॉल होता ना आइसटोपा, ना इतने स्टूडेंट की लाइफ बदलती। कभी कभी लोग जिस नाम से आपको बुलाते हैं वो आपकी रियलिटी नहीं होती, रियलिटी ये होती है कि आप खुद अपने बारे में क्या बिलीव करते हो। और सोनम वांगचुक ने ये कभी बिलीव नहीं किया कि वो वीक स्टूडेंट है। एक छोटा सा गाँव का लड़का जिसने स्कूल में लैंग्वेज की वजह से स्ट्रगल करना पड़ा, वही आगे चलकर एजुकेशन बदलने की बात करता है। एक इंजीनियर जो सिर्फ मशीन नहीं बनाता बल्कि लोगों को प्रॉब्लम को नए तरीके से देखना सिखाता है। और एक इंसान हमें याद दिलाता है इनोवेशन का मतलब सिर्फ नई टेक्नोलॉजी बनाना नहीं होता, कभी कभी इनोवेशन का मतलब होता है किसी पूरी प्रॉब्लम को नए नजरिए से देखना। अगर आज की कहानी से एक भी चीज सीखने लायक है तो वो ये है, कभी भी किसी एग्जाम, किसी रिपोर्ट कार्ड या किसी लेवल को अपनी पहचान मत बनने दो, क्योंकि दुनिया को बदलने के लिए बहुत से लोग हैं, कभी न कभी किसी न किसी सिस्टम में मिसफिट जरूर थे। और शायद इसीलिए सोनम वांगचुक सिर्फ एक इंजीनियर नहीं, एक सोच का नाम है। मैं मिलूंगा आपसे एक अगली डॉक्यूमेंट्री के साथ और एक ऐसी कहानी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।